जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Prabhupada Nitai Gaur Premanande Jayam Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya Shri Shri Stottar Sat Shri Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि रानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सवाद्भुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रत्येक दिवसीय भागवतम की चर्चा में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अजामिल अपनी वृद्धावस्था में साधुओं के संग में आने के कारण जीवन में परिवर्तन प्राप्त किया और एक और जीवन दान अजामिल के जीवन में आया, प्रवेश किया साधु संघ का महात्म्य के कारण। तो जिस समय अजामिल उन अंतिम क्षणों में वो लेटे हुए थे और यमदूत जो थे और विष्णुदूत, इनमें आपस में वार्तालाप चल रहा है। दोनों अजामिल के इस वृद्धावस्था के समय में अजामिल लेटे हुए हैं और ये वार्ता चल रही है और दोनों की बीच में एक विवाद, क्योंकि यमदूतों ने आज तक ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था कि कोई उन्हें आकर रोक दे, कोई उनको आके उनकी गति को रोके। तो यमदूतों ने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया कि कौन ऐसा अधिकारी हो सकता है जो उनको आकर विरोध कर पाए। और विष्णुदूतों ने उन्हें प्रश्न किया, क्या है धर्म के नियम, आप इतना भी नहीं जानते? इसकी क्या अवस्था है, आप इतना भी नहीं जानते? तो दोनों के बीच में एक मतभेद हो रहा था और ये मतभेद था बाह्य परिस्थितियों को देखकर उनके पीछे आंतरिक कारणों को ना समझने के कारण। सामान्यतः हम सब भी अपने जीवन में सिर्फ बाह्य परिस्थितियों को जब देखते हैं और आंतरिक कारणों को समझने में चूकते हैं, तो कई बार हमारे संबंधों में मतभेदों का जन्म हो जाता है। हालांकि कलयुग कलह का युग है, तो कलह का युग का अर्थ है कि कलह तो होगी ही होगी। इसीलिए कम से कम हम भक्तों को इतना परिपक्व होना चाहिए कि जो कलयुग में युग की कला है वो तो रहेगी ही, लेकिन कम से कम हम उस कला को बढ़ाने की बजाय उसे कम करने वाले बने। जिस समय मुकुंद गदाधर पंडित को कहने लगे कि आओ चलो आज तुम्हें एक बड़े महान वैष्णव का दर्शन करा के लेकर आओ, और गदाधर पंडित को वैष्णव संघ में बड़ी रुचि थी। जो व्यक्ति भक्ति में उन्नत है वही व्यक्ति भक्तों के संग को एप्रिशिएट, प्रशंसा कर पाएगा। भक्ति में उन्नति हमें उन कारणों के समीप रखने में मदद करती है जिन कारणों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो गदाधर पंडित जानते थे कि वैष्णव संघ कितना दुर्लभ है, और मुकुंद जो कि स्वयं एक महान भक्त थे, और अगर वो कह रहे हैं कि आओ तुम्हें एक महान वैष्णव से मिलवा लाऊं, तो इसका मतलब जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो और भी कोई बड़ा विशेष महान होगा। तो गदाधर पंडित तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की और गदाधर पंडित को जब मुकुंद ले गए पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन कराने, और पुंडरीक विद्यानिधि तो एक राजा थे, और जब गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा तो वो एक झूले पे लेटे हुए, कोई उनको पंखा कर रहा है और साथ में वो पान चबा रहे हैं, एक पीकदान पड़ा है और उन्होंने कुछ सुगंधित तेल लगाए हुए हैं और बड़े ऐश्वर्यशाली वस्त्र पहने हुए हैं। और गदाधर पंडित मुकुंद को घूर कर देखने लगे, मुझे तो कहा गया था कि आज एक महान वैष्णव का दर्शन कराने लाए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ। और मुकुंद ने को कहा गदाधर पंडित ने, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, ये तो मुझे कोई कर्मी दिखाई देता है। तो मुकुंद ने कहा जरा प्रतीक्षा करो,
और अब मुकुंद ने भागवतम के 10वें स्कंद से पूतना वध की लीला से के उपरांत उद्धव जी का जो साक्षात्कार था उसके श्लोकों को कहना शुरू किया। और जैसे ही उनको गाना शुरू किया, पुंडरीक विद्यानिधि झूले से नीचे गिर के लोटपोट होने लगे, अपने कपड़े फाड़ने लगे और कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। तो गदाधर पंडित को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया। तो बाहर से देखने में हम प्राय चूक जाते हैं और हमारे बीच में ये जो विवाद हैं इनका जन्म हो जाता है। तो इसीलिए कठिन है बद्ध अवस्था में मंतव्यों को समझना। प्राय हमें शब्द और कार्य ही दिखाई दे रहे होते हैं। अब यही पुंडरीक विद्यानिधि जिनके अंदर गदाधर पंडित ने दोष देखा था, अब वो पुंडरीक विद्यानिधि जब जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने देखा जगन्नाथ जी को जो वस्त्र अर्पित किया जा रहा था उसमें स्टार्च लगा हुआ था, उसे धोया नहीं गया था, वो नया वस्त्र था। और पुंडरीक सोचने लगे भगवान को कोई बिना धुला स्टार्च वाला कपड़ा कैसे अर्पित किया जा सकता है। और ये मन में विचार आया और उनको उनके भक्तगण कहने लगे देखो ये जगन्नाथ जी का मामला है और उनके पंडों का मामला है, उनके भक्तों का मामला है, बीच में तुम हस्तक्षेप ना करो तो ज्यादा अच्छा है। और वही हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि रात में सोए पुरी में और उनको जब सुबह उठे तो उनका मुंह लाल और जगह जगह उनके शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे उनकी किसी ने बड़ी भारी भरकम पिटाई कर दी हो। और ये स्वयं जगन्नाथ और बलदेव थे जिन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को रात को आके पीटा। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों में दोष देखा। अब वही पुंडरीक विद्यानिधि जिनमें गदाधर पंडित दोष देख रहे थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि भी बाहर से देख कर कि सिर्फ कोरा वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करना शुरू कर देना, लेकिन ये उदाहरण लिए जाते हैं हमें एक सिद्धांत समझाने के लिए, ना कि उसकी नकल करने के लिए, कि किस तरह से सिर्फ बाहर से देखा और बाहर से देखने के कारण वो भी जगन्नाथ जी और उनके भक्तों के बीच में बाहर से देखने के कारण जो उनको परिणाम मिला वो क्या था? भगवान स्वयं बड़े नाराज हो गए। तो इसीलिए हम जब किसी घटनाओं को मात्र बाहर से देखते हैं तो बाहर से देखने के कारण हम पाते हैं कि प्राय हम चूक जाते हैं और ये अपराधों में बदल जाता है। इसीलिए नारद जी ने कहा भागवतम में कि अगर आप अग्नि के ज्यादा करीब जाओ तो अग्नि जलाएगी, उसका स्वभाव है, वो बख्शने वाली नहीं है। आप ज्यादा दूर चले जाओ तो आप उसके लाभ से वंचित रह जाओगे। इसी तरह से अगर आप महान भक्तों में दोष देखो तो यानी अग्नि के पास चले गए। अब दोष देखने के कारण हमारी साधना भक्ति में कठिनाइयां आएंगी, और अगर भक्तों से दूर चले जाओ तो प्रेरणा ही नहीं होगी भक्ति करने की। वो प्रेरणा ही हमें भक्तों के संग के कारण प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विष्णुदूत और यमदूत इन जो बाह्य विवाद के अंदर लगे हुए थे एक दूसरे से, यमदूत जो थे वो कभी उनको रोका नहीं गया, अनुभव नहीं, और विष्णुदूत उन्हें कहते हैं अच्छा ये बताओ विधि क्या है सजा की, किसी को सजा देने की क्या विधि है, और कौन है योग्य जिसे सजा दी जानी चाहिए? क्या सारे सकाम कर्मी सजा के पात्र हैं या फिर कुछ है सजा के पात्र? तो विष्णुदूत ऐसा तर्क करने लगे और यमदूत कहते हैं स्वयं वेद साक्षात भगवान है, क्योंकि वेदों से वेद किसी ने लिखे नहीं हैं, ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं।
तो शिला प्रभुपाद जी इन तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात लिखते हुए कहते हैं कि एक प्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए जैसे यमदूत है, यानी कि वो अपने स्वामी का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी बातों को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत कर पा रहे थे बिना भयभीत हुए। इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत में भगवान के प्रतिनिधि होने पर या फिर गुरु के प्रतिनिधि होने पर अपने आप को शास्त्रों की वाणी में भली भांति हमको अपने आप को प्रशिक्षित और अवगत जरूर कर लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें नियमित रूप से शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, जो कि प्रामाणिक शास्त्र हैं और प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। तो जब आप इन शास्त्रों को नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी ने कहा इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनका अध्ययन करना है। तो पढ़ना एक औपचारिकता है, लेकिन अध्ययन गंभीर विषय है। और फिर प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि किस भावना के साथ हमें इसे पढ़ना चाहिए, और वो रूप गोस्वामी जी जैसा कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरतदा। सेवा की भावना से हमें इन शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए। अगर हम ज्ञान ही अर्जित करते रहें लेकिन उस ज्ञान को भगवान की सेवा में अर्पित ना करें तो ये ज्ञान ही हमारे मन में संदेहों का कारण बन जाता है। तो ज्ञान होगा लेकिन भक्ति से वंचित रह जाएंगे। और भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, वो ज्ञानी की बात नहीं करते, उल्टा ज्ञानी के विषय में तो कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक ज्ञानी को मुझ तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं, एक ज्ञानी को मुझ तक आने में बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन भक्त, प्रभुपाद जी से पूछा गया भगवान की शरणागति में कितना समय लगेगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा एक क्षण के अंदर शरणागति ली जा सकती है। तो जो भक्त एक जीवन में प्राप्त करता है वो एक ज्ञानी सैकड़ों जन्मों के बाद प्राप्त कर रहा होता है। इसीलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठे करने की दृष्टि से नहीं होना चाहिए कि हम कितना जानते हैं, ये इस दृष्टि से होना चाहिए कि हम कितना पालन करते हैं या कितना हम अपने जीवन को सुधारें और कितना अपने जीवन को के में इसका पालन करें। तो इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन के लिए को करने से हम अपने जीवन में समझ पाएंगे कि जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके प्रतिनिधित्व में हमको प्रस्तुत भी क्या करना है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से विष्णुदूत और यमदूतों के मध्य में एक विवाद का आरंभ हुआ, और ये विवाद था बाह्य रूप से परिस्थितियों को देखने के कारण। और जब भी हम अपने जीवन में कुछ बाह्य परिस्थितियों पे आधारित होंगे तो ये में सही मंतव्यों को समझाने के लिए योग्य नहीं होगा। तो सही मंतव्यों को समझने के लिए हमें उसके आंतरिक उद्देश्य को समझना आवश्यक है, बजाय कि उसके बाह्य उद्देश्य को समझने के लिए। और इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि सिर्फ हमें उनके ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं, उसका पूरा शास्त्रीय अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसके लिए मानव जीवन में हमें अनुशासन की आवश्यकता है। तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि शास्त्रों को समझा जाए, पढ़ा जाए, सीखा जाए। अब क्यों हमको शास्त्रों को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है? क्योंकि ये हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। तो मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में एक ऐसा जीवन है जो कि अनुशासित किया जा सकता है, जो अनुशासन के योग्य है। अन्यथा बाकी योनियों में मनुष्य जीवन के अलावा अनुशासन नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो एकमात्र मनुष्य जीवन में ये अनुशासन के गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अनुशासन को स्वीकार ना करके हम सिर्फ अपने जीवन में अनुशासनहीनता को ही बढ़ावा देते जाएं तो ये मानव जीवन नहीं कहलाएगा।
तो इसीलिए हमें ये विचार करना होगा कि जब हम भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो इस आध्यात्मिक जीवन में भी अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब हम अपने निजी जीवन के लिए तो इतने अनुशासित रहते हैं। मान लीजिए किसी को सिनेमा जाना हो, किसी को अपने ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, तो कितने अनुशासन का पालन वो अपने जीवन के अंदर करता है। अब उसी प्रकार से हम अपने मटेरियल लाइफ के लिए कितने अनुशासित होकर जीवन चलाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा रवैया, हमारा व्यवहार बदल जाता है। जैसे अगर हम भारतीय सेना की बात करें या जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात करें, तो डिफेंस फोर्स के अंदर अनुशासन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उनको इस बात का इतना प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अनुशासित होकर जीवन जी सकें। तो पूरा जीवन, पूरा विश्व जो है वो अनुशासन का पालन कर रहा है। किस लिए? जब कृष्ण भक्ति में हम आते हैं तो सारा सार अनुशासन अपेक्षा करता है, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो फिर लगता है कैसा भी चलेगा, हम कुछ भी कर लें अपने जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, है ना। तो योगा लगाए जाते हैं और उनमें सुबह मात्र अपने इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों ना फिर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। जैसे अवधूत ब्राह्मण, उन्होंने एक तीर बनाने वाले व्यक्ति को देखा, और जब तीर बनाने वाले व्यक्ति को देखा तो वो तीर बनाने वाला तीर बनाने में इतना अब्जॉर्ब हो गया, इतना उसका मन लग गया तीर बनाने में, कि राजा का पालकी भी वहां से निकल रहा था, उसका ध्यान राजा की पालकी की ओर नहीं गया, वो अपने तीर ही बनाता रह गया और राजा की पालकी की ओर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब है, जब हम भौतिक चीजों के लिए इतना अपना मन लगा सकते हैं तो फिर हम कृष्ण के लिए अपने मन को क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, और जिसके जीवन में अनुशासन होगा उसके जीवन में दिशा भी होगी। आज हम दिशा विहीन जीवन जीते हैं। क्यों हम दिशा विहीन जी रहे हैं? क्योंकि अनुशासन का अभाव है। और कृष्ण जो अनुशासन का पालन करेगा, भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को दिशा भी दिखाते हैं। तो गीता में कृष्ण हम सबको दिशा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी दिशा क्या दे रहे हैं? वो कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुखों का घर है, अशाश्वत है। तो इसका मतलब अब खोज करनी होगी एक आध्यात्मिक जगत की और एक शाश्वत जगत की। तो जब हम आध्यात्मिक जगत की और शाश्वत जगत की खोज करेंगे तो वो हमको हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो जहां अनुशासन है वहां पर आपको दिशा भी नजर आती है, डायरेक्शन भी लाइफ की नजर आती है। बिना अनुशासन के लेस लाइफ है, तो ऐसे में जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? यानी कि ऐसे जीवन में परिश्रम करना भी संतुष्ट नहीं है। तो आज प्राय हम देखते हैं लोग करते हैं अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। तो यही अनुशासन नहीं, तो ये करोगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, मैं आपको मार्ग दूंगा, मुझ तक पहुंचने के लिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो भगवान वो हमें ददामी बुद्धि योगम करते हैं, वो हमको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन दिशा दिखाने वाला व्यक्ति भी हमारे जीवन के अंदर पाया जाएगा। और जहां दिशा दिखाने वाला व्यक्ति होगा, जीवन के निर्णयों को भी ले पाएंगे, और इस प्रकार से ये आपको आपके जीवन के गंतव्य स्थान तक भी पहुंचा देगा। तो यमदूत और विष्णुदूत, इनके बीच में लगभग कुछ इसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है, और दोनों के बीच में संघर्ष का मूल कारण क्या है? एक बाह्य दृष्टिकोण को रखना। तो बाह्य दृष्टिकोण हमें कभी भी हमारे जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो वैदिक शास्त्रों का जो ये अध्ययन है या वैदिक शास्त्रों का जो श्रवण है, ये हमें वो दृष्टिकोण देते हैं कि उस बाह्य क्षणिक दृष्टिकोण से पीछे जाकर हम देख पाए
कि जीवन की वास्तविकता क्या है, और इस वास्तविकता को ना देख पाने के कारण आज हम प्राय जीवन में भ्रमित जीवन जी रहे होते हैं। तो इसीलिए ये जो प्राकरण है, जो ये प्रसंग है, जहां पर हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि चुनौती दी जा रही है विष्णु दूतों से, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वो भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण भगवान का पूरा प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का प्रतिनिधि होने का अधिकार भी है। तो जिला प्रभुपाद जी, उन्होंने इस बात को बड़ा प्रस्तुत किया कि गुरु जो कि भगवान का प्रतिनिधि है, वो परंपरा से होना चाहिए, वो आचार्य होना चाहिए, उसकी स्वयं की इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि होने के लिए लायक है। और दूसरी तरफ यमदूत भी बड़ी निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो मानते हैं कि जो यमराज जी ने हमें भेजा है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ये निश्चित रूप से ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन आज ये हमारी चुनौती कहाँ से आ गई, और इस बात को लेकर वो भ्रमित भी हैं, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि कौन है सर्वे सर्वा। तो इस दृष्टि से इस प्रसंग में हम इस स्थिति तक आए। इसके आगे हम आगे जाए कल लेकर चलेंगे। अभी कोई आपके प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं। इस कलयुग के वासियों से कैसे बचें? तो जब हम कलयुग में हैं तो फिर उसके प्रभाव तो हम तक आएंगे ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि कलयुग में रहते हुए आप उसके प्रभावों से मुक्त हो जाएं? ये संभव नहीं है कि आप कलयुग में भी हों और उसके प्रभाव भी ना प्राप्त करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लौट कर फिर वापस ना आए। यही किया जा सकता है कि हम लौट कर फिर वापस ना आए। तो उसके लिए हमको खुद भक्ति में अपने आप को गंभीर बनाना पड़ेगा, और ये गंभीरता हमारी बाह्य परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। ये गंभीरता हमारे खुद के व्यक्तिगत भक्ति के अभ्यास पे आधारित है। तो अगर कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भक्ति के अभ्यास को करने का प्रयास करे तो फिर भगवान स्वयं उस व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। वो गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं योग क्षेम वहामि हम, यानी कि जो मेरे भक्त के पास है मैं उसे सुरक्षित रखता हूँ, और जो नहीं है उसे मैं प्रदान करता हूँ। ये योग क्षेम वहामि हम कहलाता है। तो भगवान हमें वो प्रदान करते हैं और जो है उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारे अंदर पुण्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो सुरक्षित भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो आवश्यकताएं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान हमें वो भी प्रदान करेंगे। लेकिन किसको प्रदान करते हैं? तो वो कहते हैं अनन्य, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करने में लगा हुआ है। तो जितनी भी सुविधा है और जितना भी हमारे पास साधन है, जितना भी सामर्थ्य है, उससे हमें पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर उनको हम पूरी तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करें तो फिर क्यों नहीं हमको ये डिजायर्ड रिजल्ट हमारे जीवन के अंदर प्राप्त होगा। तो प्राय हम दूसरों को ये देखें कि वो गलत, ये गलत, ये गलत। जो हम अभ्यास कर सकते हैं हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि हम दूसरों की गलतियों को देखें या दूसरों के अंदर त्रुटियों को देखें। इसीलिए जो लोग सिर्फ दूसरों पर ही दोषारोपण करते रहें, उसकी वजह से, इसकी वजह से, इस वातावरण की वजह से, इस युग की वजह से, वो व्यक्ति दोषों को देख देख कर कभी भी शांत नहीं रह पाता, और फिर भगवान के भजन, भगवान के नाम कीर्तन आदि में वो अपने मन को समर्पित नहीं कर पाता। तो इस दृष्टिकोण से हमें इसको समझना चाहिए कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और भगवान की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए। तो अगर हमारे कर्मों के कारण कुछ परिस्थितियां आई भी हैं तो फिर उनका सामना करें, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे कर्म है, वो कर्म कट रहे हैं और उनको कटने दिया जाए। पंचतत्व प्रणाम मंत्र में भक्त रूप और भक्त अवतार शब्द है, इनको समझाएं।
तो भगवान जो है भक्त के रूप में आए, भगवान भक्त के अवतार में आए, वो भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए, तो भक्त रूप भक्त अवतार। तो जो दिनचर्या क्या है हमारी, तो भक्त की दिनचर्या साधना भक्ति की दिनचर्या होती है। हर इस्कॉन का जो भक्त है, जो प्रभुपाद जी ने नियम बनाए हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं। और उनके अनुसार जीवन जीने का मतलब है कि सुबह 4:30 से हमारी साधना आरंभ होती है, और उसका फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, और पूरे विश्व भर में प्रभुपाद के अनुयायी उसी फॉर्मेट को पालन कर रहे हैं। भगवान जी कोयादाय क्यों कहते हैं? कोयादाय, मुझे CS खन्ना जी आपके प्रश्न ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, आप क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, थोड़ा जो भी प्रस्तुत करना चाहें स्पष्ट करें, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय कीमती रहे। इसको हम कैसे समझें? कुछ हमने भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, कुछ यहाँ पता चला है और किसी को हम वैसे करते नहीं देखते, तो क्या हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, सोचना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? कैसे समझें, जैसे कि कुछ हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो ये पूछिए आप भक्तगणों से, मार्गदर्शकों जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे प्रश्न कीजिए क्या सेवा है हमारे लिए। तो हमें जब समझ नहीं आता है, क्योंकि हम मुक्त अवस्था में नहीं, हम बद्ध अवस्था में, तो कैसे समझ में आएगा? बद्ध अवस्था में अपने लिए ही समझ में आता है, क्योंकि सारा समय जीवन में बुद्धि लगाई हमने अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने में, तो इसलिए कैसे समझ में आएगी ये बात? तो हमें पूछना होगा, ये प्रश्न करना होगा कि हमारे अनुसार क्या सेवा हो सकती है भगवान की। और बाकी आगे की बातें समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भगवान का नए कपड़े धोकर पहनाना चाहिए? प्रयास यही करना चाहिए कि धोकर ही पहनाए जाए। अगर कई कपड़े ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जिसमें काम किया होता है, तो फिर उसको ड्राई क्लीन भी किया जा सकता है, पर कोरा वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। स्वच्छता का पालन होना चाहिए। भगवान जी को यादव क्यों कहते हैं? क्योंकि यदु वंश में आए थे, इसलिए यादव कहते हैं। क्या हमने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए अपनी मटेरियल ड्यूटीज की वजह से? बैलेंस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज और नेग्लेक्ट, कॉम्प्रोमाइज करना और ओवरडू करना नहीं हो सकता है हमारे अनुसार, एक्सट्रीम्स हो। ओवर करने का मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है भक्ति को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो दोनों को ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, संतुलन करना होगा। और संतुलन कैसे किया जाए, इसके लिए परामर्श चाहिए होगा कि मुझे कितना अपनी मटेरियल ड्यूटीज में टाइम देना चाहिए और कितना मुझे भक्ति के लिए समय देना चाहिए। तो ये संतुलन बनाना आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि या तो आप ड्यूटीज को छोड़ दोगे, और ड्यूटीज को छोड़ने में भी कुछ भयावह परिणाम हो सकता है आपके जीवन में, या फिर आप अब भक्ति के में इतना इन्वॉल्व हो जाएं, या तो ड्यूटीज नेग्लेक्ट हो या फिर भक्ति नेग्लेक्ट हो। तो इसके लिए हमें बैलेंस करना बड़ा आवश्यक है, और उसका संतुलन इतने माया में घिरे होने के बाद क्षण भर में भगवान जी शरणागति पा सकते हैं। माया से घिरे हैं, लेकिन शरणागति के लिए फिर माया से निकलना भी होगा ना। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ना तो जो है भौतिक सुख को छोड़ना भी नहीं चाहते और भगवान को भी पाना चाहते हैं। इसका मतलब है आपको भौतिक सुख त्यागना होगा उसके लिए। आफ्टरनून में भोग के लिए क्या करें, तो फिर ड्राई फ्रूट्स छोड़ सकते हैं भगवान के आगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स जिसे आप शाम को आके खराब होने से पहले वापस ले लें। तो इस तरह की चीज़ें दोपहर के लिए, दोपहर के समय छोड़ी जा सकती हैं, ड्राई प्रसाद।
भगवान की सेवा में अगर कोई त्रुटि कर रहा हो, जैसे भोग लगाने में, तो क्या हमें अपने भय स्थिति समझकर कुछ नहीं बताना चाहिए कि क्या हम गलती कर रहे हो, ऐसा सोचकर? नहीं, सेवा के लिए बताना चाहिए। अगर आप वहाँ पे अधिकारी हैं, या आप अगर आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पर, आप अधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी है, या आप से अपेक्षा की जाती है, आप ऐसी पोजीशन पे हो कि आपको गाइड करना है लोगों को, तो फिर बताना पड़ेगा। तो फिर कैसे हम सहन कर सकते हैं? भक्त मतलब भक्त भगवान का। एक वैष्णव भक्त पूरे दिन में क्या करना चाहिए जिससे वो वापस की दुनिया में ना आए? सो कृष्ण कहते हैं गीता में 9वें अध्याय के अंदर, मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मत त्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो पूरे दिन यही करते रहना चाहिए। जो भी हम करें उसमें हम ये देखें कि कैसे हम इसके माध्यम से अपने मन को भगवान में लगा पाए। तो भगवान का में मन लगे रहना चाहिए, और मन लगे रहने के लिए भक्ति की सारी विधियां हैं ना, ये सारी भक्ति की विधियां मन लगे रहने के लिए की गई हैं। सो इस तरह से आप पूरे दिन को इस प्रकार से संयोजित कीजिए जिससे आपका मन कृष्ण की सेवा में लगा रहे। कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जैसे जैसे बाढ़ लंबा तिनका लगाया है क्या, बड़ा हो गए हो आदि, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सिर पैर नहीं होता, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? मुझे आगे की बादशाह नहीं समझ में आ रही, अब क्या लिख रहे हो ये ना। कई बार ये हिंदी में लिखा, जो हिंदी को इंग्लिश में लिखा जाता है, समझ ही नहीं आता शब्द क्या लिखे जा रहे होते हैं। या तो हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। पूछते हैं कि जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जैसे अच्छा, बड़ा लंबा टीका लगाया है क्या, बड़ा हो गए हो? तो इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बोलने वाले होंगे, आप डिस्टर्ब मत होइए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग हमेशा से रहेंगे, और ऐसे लोगों को हमको इग्नोर करना चाहिए। जैसे कृष्ण जी हर युग में अलग अवतार में आते हैं, वैसे इस कलयुग में भी कृष्णा किसी अवतार में हमें बचाने आएंगे और बुराई को खत्म करके जाएंगे। तो वो आए हैं, अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। वो अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो बचाने के लिए आए हैं। उनका नाम का आश्रय लें। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है वन मोर राउंड? एक्सटेंड लिटिल मोर, वन मोर राउंड क्या होता है? विच राउंड इज बीइंग रेफर्ड हियर? कौन से राउंड की बात कर रहे हैं? समझ नहीं आ रही बात। ओके, सो मुझे कुछ और क्वेश्चन तो अभी नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। सो विराम देंगे आज की इस चर्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। शायद कुछ आज इंटरनेट में काफ़ी खराबी हो रही थी, तो उसके लिए असुविधा हुई होगी, क्षमा चाहते हैं। Like when we chant, we are able to chant 3 rounds in the morning. अच्छा, with you, and if we chant for 10 minutes more. जी, देखते हैं कितना व्यवहारिक है, क्योंकि मुझे 7 बजे तक का समय दिया गया, इसलिए मैं उसके अनुसार चल रहा था। एक बार सबसे चेक करते हैं, अगर सब कुछ सुविधा होगा तो जरूर कर सकते हैं। अच्छा सुझाव है आपका। ओके, धन्यवाद आप सबका।
शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।